हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑप्शन सेलिंग। ठीक है, हम ऑप्शन सेलिंग का ए टू जी सीखेंगे। हर एक टॉपिक को हम टच करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, इसका एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है ऑप्शन सेलिंग का। ऐसा ठीक है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि ऑप्शन सेलिंग का डिसएडवांटेजेस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्या है। ठीक है ना, और ऑप्शन सेलिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑप्शन बाइंग क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग का वीडियो आपको ऊपर मिल जाएगा आई कार्ड में। ठीक है ना, तो वहाँ पर जाके आप पहले ऑप्शन बाइंग देख लो। ऑप्शन बाइंग समझने के बाद फिर ऑप्शन सेलिंग आप समझो, क्योंकि दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों एक दूसरे के ना अपोजिट है। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग का। ठीक है ना, ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, कैसे क्या करते हैं इसमें। अब देखो, मान लो कि निफ्टी, अभी देखो निफ्टी का अगर आप प्राइस अभी देखोगे तो 17,500 के आसपास है। ठीक है, तो देखो इस ऑप्शन में ट्रेड करना है तो दो पार्टी हमेशा रहेगी, एक ऑप्शन बायर रहेगा और एक रहेगा ऑप्शन सेलर। ठीक है, ऑप्शन जो बायर है ना, वो सोच रहा है कि निफ्टी ना 18,000 का मार्क को क्रॉस कर जाएगा, 18,000 के ऊपर चले जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन सेलर है, ठीक है, वो सोच रहा है कि 18,000 के नीचे जाएगा। ठीक है ना, इस 18,000 को क्रॉस नहीं करेगा, 18,000 के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो देखो ऑप्शन जो बायर है उसने क्या किया कि 18,000 का सी को बाई कर लिया। ठीक है, अब ये सी को बाई कैसे करेगा, है ना। अब उसके सामने कोई इंसान सी को सेल कर रहा होगा। ठीक है, सी को सेल कौन करेगा, ऑप्शन सेलर। ठीक है ना, तो इसने वही सेम 18,000 का सी सेल कर दिया। ठीक है, इसने सेल कर दिया और इसने बाई कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो बन सकता है। या तो जो निफ्टी है वो 17,500 से ऊपर जा सकता है, बहुत ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, साइडवेज रह सकता है, थोड़ा सा नीचे जा सकता है, या तो यहाँ पर से क्रैश हो सकता है, बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। ठीक है ना, ये 5 सिनेरियो हमारे इस बन सकता है। ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉफिट कौन ज़्यादा कमा सकता है, ऑप्शन बायर कमाएगा प्रॉफिट या ऑप्शन सेलर कमाएगा। ठीक है, अब देखोगे ना तो ऑप्शन बायर को एक्यूरेसी चाहिए, ऑप्शन बायर को ना एक्यूरेट होना पड़ेगा हमेशा। ठीक है, जब तक 18,000 के ऊपर निफ्टी नहीं जाएगा तब तक ऑप्शन बायर का लॉस होता रहेगा ये। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सेलर का अपोजिट है। ऑप्शन सेलर को सिर्फ एक ही कंडीशन फुलफिल होना है प्रॉफिट कमाने के लिए कि ऑप्शन ना 18,000 के ऊपर ना जाए। ठीक है, जब तक 18,000 के नीचे है, ठीक है, या तो साइडवेज मार्केट है, या तो हल्का सा नीचे जा रहा है, ठीक है ना, या तो क्रैश हो जा रहा है। ठीक है ना, इस सभी सिनेरियो में मिस ये अगर हल्का फुल्का ऊपर भी जा रहा है ना तो भी ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कमा लेगा। ठीक है, 18,000 के थोड़ा सा ऊपर भी अगर निफ्टी चले जाएगा ना तो थोड़ा मोटा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर कमा लेगा। लेकिन ऑप्शन बायर का क्या है, ऑप्शन बायर का एकदम स्टीप ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, एक कंडीशन ही बस ये फुलफिल करेगा तो ये प्रॉफिट कमा सकता है। यहाँ पर है कि 4 कंडीशन फुलफिल होंगे तो चारों में ये वो करेगा, सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें ये पैसा नहीं कमा सकते। तो बिल्कुल अपोजिट ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर। ठीक है, अब देखो डिफरेंस, यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस देखोगे मार्जिन का डिफरेंस आप देखोगे। ठीक है, जो ऑप्शन बायर है, चलो एक बार ऑप्शन चेन में जाके देख लेते हैं। ठीक है, 17,500 के आसपास अभी है निफ्टी, तो 17,500 के आसपास है तो 18,000, देखो ये रहा 18,000। 18,000 का कॉल देखो। ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस अगर देखोगे, ठीक है ना, तो 16.5 रुपये। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन बायर को जो मार्जिन लगेगा एक लॉट लेने में वो 16.40 इंटू 50 होगा। ठीक है, इतना मार्जिन लगेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को इतना मार्जिन नहीं लगेगा, ऑप्शन सेलर को बहुत ज़्यादा इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मार्जिन देना होगा। अब उसको हम डिटेल में देखेंगे कि कितना मार्जिन लगेगा, क्या चीज़ होगा। ठीक है ना, और ऑप्शन बायर कितना प्रॉफिट कमा सकता है, ऑप्शन सेलर कितना प्रॉफिट कमा सकता है, तो इसको समझने के लिए हमें पे ऑफ चार्ट देखना पड़ेगा। तो सॉरी, पे ऑफ चार्ट देखते हैं हम। देखो निफ्टी है, ठीक है ना, निफ्टी का ऑप्शन। ठीक है, पहले हम बायर का सिनेरियो देखते हैं कि इस जो ऑप्शन बायर है ना वो 18,000 सी को बाई करना चाहता है, क्योंकि वो सोच रहा है कि 18,000 के ऊपर जाएगा प्राइस। तो देखो जब इसको आप एनालाइज करोगे ना तो देखो सबसे पहला डिफरेंस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको दिख जाएगा,
ठीक है। दी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 11% है। मतलब ऑप्शन बायर को, ठीक है ना, अगर ये कॉल लेता है वो, ठीक है ना, तो उसके सक्सेस रेट सिर्फ 11% है इस पे। ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकता है अनडिफाइंड। सभी कोई जानते हैं कि ऑप्शन बाइंग में जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है। मैक्सिमम लॉस कितना है, मैक्सिमम लॉस जितना उसने प्रीमियम दिया है वही उसका मैक्सिमम लॉस है। 810 रुपये का उसको प्रीमियम लगा है इस लॉट को ख़रीदने में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लॉस यही हो सकता है, सिर्फ प्रीमियम का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बोला था कि निफ्टी अगर 18,000 के ना ऊपर जाएगा, ठीक है ना, तो ही ये प्रॉफिट कमाएगा। लेकिन कितना ऊपर जाएगा देखो, ब्रेक इवन देखो। ऐसा नहीं है कि 18,000 के ऊपर चले गया तो प्रॉफिट इसका बन जाएगा, नहीं। 18,017 के ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट बनेगा। 18,000 से 18,017 तक इसका लॉस बनते रहेगा, ठीक है। तो उसको पे ऑफ चार्ट में समझते हैं। देखो पे ऑफ चार्ट में देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ पर हमने 18,000 का कॉल बाई किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे उसने बाई कर लिया है, तो देखो यहाँ पर ना, देखो इसका लॉस हो रहा है अभी तक। देखो निफ्टी ऊपर बढ़ रहा है फिर भी लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी देखो निफ्टी ऊपर बढ़ा फिर भी लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो 18,003 पे आ गया फिर भी 660 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो 18,017 पे जैसे जाएगा ना, ये जो इसका ब्रेक इवन है, तो ही इसको प्रॉफिट होना चालू होगा। देखो यहाँ पर 40 रुपये का इसको प्रॉफिट यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक। अब जितना ऊपर जाएगा ये उतना प्रॉफिट कमा सकता है। मतलब कि हमें क्या समझ में आया कि ऑप्शन बायर जो है, ऑप्शन बायर सिर्फ एक ही कंडीशन पे प्रॉफिट कमा सकता है, जब वो ब्रेक इवन के ऊपर जाए, ठीक है। ब्रेक इवन के ऊपर जाएगा तो ही प्रॉफिट कमा सकता है, उसके अलावा किसी मार्केट कंडीशन में नहीं कमा सकता, साइडवेज में भी नहीं कमा सकता, ऑप्शन बायर का लॉस हो जाएगा। अब चलो सेम चीज़ हम देखते हैं ऑप्शन सेलर में। इस सेम चीज़ को अगर ऑप्शन सेलर इसने 18,000 कॉल को उसने सेल कर दिया अगर ऑप्शन सेलर ने, तो क्या होगा, कितना डिफरेंस आता है। अब देखो सबसे बड़ा डिफरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन बायर का था 11%, यहाँ पर इसका 90% के अप्रॉक्स है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ऑप्शन सेलर का। मतलब कि ऑप्शन सेलर के पास सीधा सीधा एडवांटेज है। जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताया था ना, ठीक है ना, 5 तरीके से जो ऑप्शन जा सकता है, उसमें से 4 तरीके में ये पैसा कमा लेगा, ठीक है। मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 810 रुपये प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर का एक लॉट पे, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड होता है लेकिन लॉस अनलिमिटेड होता है, ठीक है। मैक्सिमम लॉस देखो यहाँ पर अनडिफाइंड है, मतलब कि अनलिमिटेड है, ठीक। ब्रेक इवन देखो, ऑप्शन सेलर कब तक पैसा कमाएगा, निफ्टी जब तक 18,016 के नीचे रहे, ठीक है ना। मतलब ज़ीरो हो जाएगा तो भी पैसा कमाएगा ये, ठीक है। ज़ीरो से लेकर 18,016 तक निफ्टी चलते रहेगा जब तक ये पैसा कमाएगा। मतलब कि निफ्टी ना, मान लो कि ये 18,000 है, ठीक है, तो 18,000 के ऊपर बस नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। इस हल्का फुल्का ऊपर जाएगा तो चलेगा, मतलब कि 18,016 तक भी जाएगा तो भी ये पैसा कमाएगा, ठीक। मतलब कि हल्का फुल्का ऊपर जाएगा तो भी ये पैसा कमाएगा, साइडवेज रहेगा तो भी पैसा कमाएगा, हल्का फुल्का नीचे जाएगा निफ्टी तो भी पैसा कमाएगा ऑप्शन सेलर, अगर क्रैश हो जाएगा बहुत नीचे जाएगा तो भी पैसा कमाएगा। सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें पैसा नहीं कमा सकता, ये कि निफ्टी बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाए, मतलब कि 18,016 के मार्क को क्रॉस कर दे, तो ही ये पैसा नहीं कमा सकता है। तो हमें यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि ऑप्शन सेलिंग करने में एडवांटेज है, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन सेलर का देखो कहाँ तक इसका, देखो 18,006 है, मतलब 18,000 का उसने कॉल शॉर्ट किया फिर भी 18,006 तक भी इसको प्रॉफिट हो रहा है 510 रुपये का, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं, 18,010 तक भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो 21 तक आया है, मतलब देखो 14 में भी उसको हो रहा है, ठीक है ना। 16 में एक्यूरेट उतना शायद कर नहीं पाऊँगा, ठीक है ना। चलो 16 नहीं हो पाता, देखो 17 जब होगा तो ही इसका लॉस होना चालू होगा, ठीक है ना। 18,017 से 40 रुपये का लॉस इसका दिखाने लगा। अब देखो लॉस इसका अनडिफाइंड हो सकता है, ठीक है। देखो प्रॉफिट देखो 810 रुपये का ही प्रॉफिट कमाएगा ये, कितना भी निफ्टी चले 810 रुपये का ही ये प्रॉफिट कमा, मिनिमम प्रॉफिट ये लेके जाएगा 810 रुपये का, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा डिफरेंस दिख गया होगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको कि ऑप्शन बायर जब भी कोई कॉल खरीद रहा है तो वहाँ पर कोई एक राइटर बैठा हुआ है जो, ठीक है ना, राइटर का मतलब कि सेलर बैठा हुआ है जो सेम ऑप्शन को सेल कर रहा है, ठीक है ना, उसी ऑप्शन को, ठीक है ना, ऑप्शन बायर बाई कर रहा है। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारे लोगों को ना ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर है, ठीक है ना, ऑप्शन बायर के मन में मिथ रहता है, ठीक है,
कि ऑप्शन सेलर जो है इसको बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलर को बहुत सारे एडवांटेजेस है। ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आप इस श्योर शॉट है कि प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। ये कुछ हद तक सही है, लेकिन देखो ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मार्जिन का। यहाँ पर इसको 810 रुपये लग रहा है, वहाँ पर इसको, ठीक है ना, 65,000 रुपये देना पड़ रहा है सेम चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बायर है, उसका जो प्रॉफिट है, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलर है, इसका लॉस अनलिमिटेड है, ठीक है। इसका लॉस अनलिमिटेड होता है, इसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इसमें मेन चीज़ है, ऑप्शन सेलर को एडवांटेज है, ठीक है। ये जो हमने अभी एनालिसिस बताया ना, ये एक्सपायरी के बेसिस पे था कि अगर आप एक्सपायरी तक 18,000 कॉल को, ठीक है ना, 18,000 का सी को अगर आप होल्ड करोगे तो आपको उतना प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग ना एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करते हैं, वो इंट्राडे करते हैं। अब इंट्राडे में सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ऑप्शन सेलर जो है ना, वो अगर सेल मिस करता है, उसको अगर थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट अगर दिख रहा है, ठीक है ना, उसको एक्सपायरी तक रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो इंट्राडे करके वो प्रॉफिट निकाल सकता है, ठीक है ना। वहाँ पर उसको टाइम डीके का भी वैल्यू में मिस एडवांटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि जो टाइम वैल्यू है, मिस टाइम की जैसे जैसे बीतता है ना, तो प्रीमियम घटने लगता है, जो भी प्रीमियम है वो घटने लगेगा, ठीक है। तो फिर ना उसको उसका भी एडवांटेज मिल जाएगा, मतलब कि साइड वेज मार्केट में भी उसको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शन सेलिंग, है ना। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ठीक है। और ये जो पे ऑफ चार्ट है ना, पे ऑफ चार्ट के ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। ये ऑप्स्ट्रा का में से ये फ्री पे ऑफ चार्ट है ये, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। बस आपको लॉगिन करना है इस वेबसाइट पे आके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप देख सकते हो मार्जिन कितना ज़्यादा लग रहा है ऑप्शन सेलर को, ठीक है ना, 80,000 के आसपास। ऑप्शन बायर को 810 रुपये सिर्फ लग रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एनालिसिस कर सकते हो जब भी आप ना आप ऑप्शन बाई करते हो, सेल करते हो, कुछ भी चीज़ करते हो आप, ठीक है। तो एक बार पे ऑफ चार्ट पे आप देख लो कि आपका ब्रेक इवन क्या है, कैसा क्या चीज़ है, ठीक है ना। इसके बिना आप ऑप्शन ट्रेडिंग ना अधूरा है पे ऑफ चार्ट के बिना, ठीक है। तो चलो गाइज, आप समझ गए होगा ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मैंने बता दिया आपको। तो चलो गाइज, ख्याल रखो, गुड बाय।